तेरे लगे रे सत्संग बागे हो बागे, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। जो नर सत्संग में आते, वो परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, वो परवचन की मेवा खाते। उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु से लाली। उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु से लाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माली। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। नर उनके संग में लागे हो लाग, जिनकी झुकी तले ने डाड़ी। नर उनकी शरणा लागे हो लाग, जिनकी झुकी तले ने डाड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। मोहे दे दिया अमर सुहाग हो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोहे दे दिया अमर सुहाग ओ सुहाग, मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। सत्संग की अमर कहानी, किसे संत विवेक की न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी। जागे राम पाल के भाग हो भाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। जागे राम पाल के भाग हो बाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग
हो बाग बंदी छोड़ चमन के माड़ी, तेरे लगे र सत्संग बाग। हो बाग बंदी छोड़ चमन के माड़ी, सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। जगे राम पाल के भाग, हो बाग मिली सार शब्द की ताड़ी। जगे राम पाल के भाग, हो बाग मिली सार शब्द की ताड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग, हो बाग बंदी छोड़ चमन के माड़ी। परमेश्वर सारी सृष्टि का माली है और पूरा विश्व उसका चमन है, उसका बाग है। अब उस परमेश्वर ने एक विशेष बगीचा लगवाया है इस दास अपने नौकर के माध्यम से के द्वारा, जो विशेष फलदार वृक्षों का। और अब जो पहले साधना करते हुए आ रहे थे, प्रभु के चरणों में थे आज से 600 वर्ष पहले, वही पुण्यात्मा इतने परिपूर्ण कर गए थे प्रभु भक्ति से कि उनको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। अब कितने दयालु हैं परमात्मा कि उस समय आपको 120 वर्ष वहां रहकर हम सभी को भक्ति के से परिपूर्ण कर गए, हमारा धारण पोषण कर गए। और पेट भरने का रोटी टुक्का तो परमात्मा दे ही देता, जिसको साथ में जिसको जन्म देता उसके लिए आहार भी देता है। लेकिन धारण पोषण विशेष जो आध्यात्मिक धारण पोषण है, इस आत्मा को भक्ति से परिपूर्ण करता है, जिसकी परिणाम स्वरूप इस आत्मा को पहले जो परमात्मा आए थे केवल 5 नाम देकर गए थे। कौन से 5 नाम? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं। प्रथम बार उपदेश में जो 7 मंत्र दिए जाते हैं, उनमें से केवल 5 नाम प्रभु देकर गए थे। उन 5 मंत्रों से आप इतने भक्ति युक्त हो गए कि आपको कई कंटिन्यूस मनुष्य जन्म भी मिलते हुए आ रहे हैं। और इस भक्ति काल, ये भक्ति युग शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया, भक्ति काल बोलते हैं इसको। इसके लिए परमात्मा ने पहले ही कबीर सागर में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बार ना जाई, और सार मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान में की और जिक्र मत करना। कहते हैं ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब फर्स्ट, अब और लास्ट, और ये मध्य वाली जो है मिड की, तो 3 कलयुग को 3 हिस्सों में बांटा प्रभु ने। तो सबसे पहले कहते हैं हम प्रथम चरण में हम बनारस में आए थे और मगहर से हम सहशरीर चले जाएंगे, ये प्रथम चरण होगा। और बिचला चरण कब होगा? जब पूरा समाज शिक्षित होगा। उस समय मैं आऊंगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे, हम ही 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। और अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग के, वो जो व्यक्ति होंगे, पुराणी होंगे, मनुष्य मानव शरीरधारी, वो कर्तगनी हो जाएंगे, पूरे विकारी हो जाएंगे, सब गंदे कर्म किया करेंगे, मांस आहार करा करेंगे। अभी देख लो कितना स्पीड पकड़ा विकारों की तरफ समाज। हिंदू समाज मुसलमान भाइयों को, मुसलमानों को इसलिए बुरा बताता था कि मांस खाते हैं, केवल इसी दृष्टिकोण से वो उनसे हेट करता था, घृणा करता। अब हिंदू समाज में शायद मुसलमानों से भी ज्यादा मांस खाने वाले व्यक्ति हैं। और सिख समाज में तमाकू का भी परहेज था, मांस की तो बहुत दूर की बात है। और सिख समाज के अंदर मांस तो ऐसा हो गया जैसे हलवा पूरी होया करे, अरे थरा गजब हुई हो। उन महापुरुषों का एक भी अनुसरण नहीं रहा।
जिनके हम अनुयायी कहलाते हैं और गुणगान करते हैं। तो इसी प्रकार ये बिजली गिरती हुई आ रही है। अब ये समाज एक बार मानव समाज में ये स्टॉप लगेगा इन विकारों का, बुराइयों का, माया की दौड़ धूप का। क्योंकि परमात्मा जो धन देगा, परमात्मा जो घर में सुख देगा, वो किसी से नहीं हो सकता। ना 2 नंबर का धंधा करके, ना रिश्वत लेकर, किसी प्रकार भी प्राणी धनी नहीं हो सकता। और मान लीजिए किसी से 2 नंबर करके इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर भी लेगा तो पर एक ही चोट लग जाएगी, कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, 1-2 लाख रुपया लगवा कर मर भी जाओ, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा, यानी डबल मार लगेगी। और वो पाप जो न्यों के न्यों रह जाएंगे, धन तो रहा नहीं, लेकिन वो पाप ज्यों के तो रह जाते हैं, जिस कारण से उसने वो धन जोड़ा था, वो पाप फिर उसने गधे कुत्ते सुअर की जूनी में जाकर भोगने पड़ते हैं। तो अब ऐसा निर्मल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। ठीक है, कोई 2-4-10% कर्महीन इंसान होंगे, वो तो अलग बात है। जहाँ 90% इंसान ठीक हो जाएंगे, उन 10% की पार पड़े को नहीं, उनकी नहीं बसावेगी, उन्हें सीधा होना पड़ेगा। वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, सरमाया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नो के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना, लोक लाज करना नाम खंड करता है, लेकिन बालक तुरंत कह देते हैं कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं, तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के जो कर कहूं कि देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तू बीड़ी पियो है। तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए, और धीरे धीरे फिर ये बुराई छूट जाएगी, एक दूसरे को देख कर छोड़ेंगे। अब हमने ऐसे बुराई प्रारंभ की है, एक बीड़ी पीने लग गया, दूसरा दिखाइए, एक बार तो उसको बहुत बुरी तरह खांसी उठे, आँखों में का पानी आवे, फिर जो मास्टर है ना पीने वाला, तो कहा कोई बात ना, मेरे भी नहीं हुआ था, एक बार पी ले, उसने प्या के छोड़े और ट्रेंड कर देता है। ऐसे ही जब हम बुराई से दूर हो जाएंगे, हमारे संग में, हमारे बच्चों के संग में जो व्यक्ति आओगा, उसको भी नहीं कहेंगे भाई यहाँ बीड़ी मत पिए, मेरे धुआं चढ़ता है, मुझे नुकसान होता है, हमारे घर में हानि हो जाती है, तो फिर वो अब शर्मा कर छोड़ देंगे बुराइयों। एक भगत कह रहा था जी, हमारे सारे घर में जो ना मांस खाते थे, हम भी खाते थे। अब ज्ञान हुआ तो मैंने, मेरी माँ ने, बहन भाइयों सब ने नाम ले लिया, मेरा पिताजी ना मान दे, तो हमने बनाना ही बंद कर दिया। तो वो ढीठ है, बाहर तिल्ला होगा होटल पर बनाया, और वहाँ जो खाने लगेगा ना, जब वो छोटा सा लड़का है मेरा, वो जाके दादा आज तू ये मुर्गे का मांस खाता है, एक दिन मुर्गा तो तू मुर्गा बनेगा, ये मनुष्य बनेगा, तुझे खाएगा। तो 1-2 बार तो उसने धमकाया, फिर वो जब भी खाता दिखा, जब पहुंचा तो बुढ़ा फिर छुप के बाथरूम में बैठ के खाने लग गया, कुआड़ मूंद के, अरे छोड़ता नहीं, वो बकवाद न्यों की न्यों रख। तो अंत में उसने त्यागना भी पड़ेगा। इतना एक छोटा सा बालक उसको धिक्कार रहा तो उसको अब शर्मा मर जाएगा, और वो बुराई से दूर होना पड़ेगा। एक भक्त कह रहा था जी, मेरा 7-8 वर्ष का लड़का है, तो मेरा पिताजी ओका पिया था। पहले तो वो दादा का ओका घना भरा करता, दादा सराह देता, वाह हमारा बेटा यो सेवा करेगा मेरी, तब पोता है। फिर उसको उसने नाम ले लिया, फिर पता लग गया भी ओका भरने से नाम टूट जाता है। फिर वो दादा की उसकी बिगड़ गई, ये दादा तो इतने लाड करे था, पोता जो है ओका भरे था, अरे तो ओका भर दे। अगला ना दादा, ओका भरनी है के ऊपर भी पाप बताया है हमारे गुरुजी ने, तो छोड़ दे नहीं इसने बीमारी ने। बोला अच्छा, तो मेरा दादा पाक गया है, तू मुझे शिक्षा देने वाला हो गया। देखो ये विचार है हमारे बिना ज्ञान के, जबकि दादाजी ने खुद ये शिक्षा देनी चाहिए, बेटा बुराई से दूर रहा करो और ना पियो इस बुराई से, तो आप भी छोड़ दे और उन बच्चा ने भी दूर रखे। तो ऐसे ही समाज सुधरेगा, उल्टी साइड तो सुधरेगा। अब बुढ़ा नहीं, बालक सी देख रहेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है
कि सत्संग में आपको इसलिए बुलाया जाता है, यहाँ पर पुराने भक्त भी होते हैं और बिल्कुल नए भक्त भी आते हैं। इसमें क्या है कि सत्संग में बूटे साधु, ये साधु माने संत भक्त, साधना करने वाले योगी सब साधु होते हैं। साधक है जिन्हें बुराई छोड़ दी, सीधा 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 चालो सो साध कहावे, सब बुराई त्याग के भक्ति मार्ग में बिल्कुल सीधा होकर चले सो साधु है, योगी है, भक्त है। तो कहते सत्संग में अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, एक से एक अच्छी आत्मा मिलेंगी। लेकिन नए भक्त के लिए संकेत है कि उनके पास बैठना, उनसे चर्चा करना प्रभु की, उनसे क्योंकि यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है कि दास तो 2 घंटे सत्संग करके फिर संगत से मिलने में लग जाता है, और बाकी भक्त जो मिल लिए बाद में बैठ जाते मंडली बना के, चर्चा चलती है। गुरुदेव ने आज ये बताया, इसका नए भक्त पूछते हैं इसका क्या अर्थ बनता है, तो पुराने भक्त उनको बताते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि उन नए भक्तों को कहते हैं कि उनकी संग में बैठ, जिनकी झुकी तले ने डाली, यानी जैसे पौधे पेड़ होते हैं और जिनके फल लदपद लगे हों, आम के या अंगूर के गुच्छे लगे हों, तो वो नीचे को झुक जाती हैं टहनियाँ, तो वो फलदार वृक्ष होते हैं। अर्थात जो विनम्र आत्माएं हो चुकी हैं, जो कितनी बार आप प्रसन्न करते हो, प्यार से उत्तर दे रहे हैं, समझो वो भक्ति से परिपूर्ण है, तो उनसे ही ज्ञान समझे, इसका ये तात्पर्य है। अब जो दास सत्य कह रहा है, इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा, और सब फिटे मुंह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही ये निर्धारित समय किया हुआ था। अब ना तो मेरे पिताजी ने कदे यूँ काम देखा ना करया जो दास की ड्यूटी लाई, ना दादाजी ने, ना परदादा ने, 7 पीढ़ी तक तो हमें ज्ञान है कि इस व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति हमारे खानकुल में नहीं था। और जब दास को ये सेलेक्ट किया है, और ये दास जेई की सर्विस करता था, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी, और जिसको ये संसार सुख मानता वो सुख भी, 2 पुत्र थे 2 पुत्री, और बढ़िया झोंपड़ी डाल रखी थी, ठीक काम चल रहा था। अब परमात्मा ने दया करी, प्रेरणा दी अपने दास को रह कर, और वो नौकरी भी त्यागनी पड़ेगी इस परमार्थ के लिए, सब इच्छा से त्यागा। अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं, वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है, और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो प्रचार बंद करवा दिया जाए, और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया। सतलोक का आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया, और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम यह हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। यह प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा,
वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी। अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहां आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, और वो ने सोचा कि आन देश ने मेरा निकट इसका लात ठोकूंगा, जो मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, वो उठा के पटक दिया, गधा के राखी पड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे, वो अंधे गधे समझ लेना, और उनकी वो दुर्गति होगी आपके सामने दिखा दूंगा। चाहे राजा था चाहे प्रजा, जो भगवान के बारे में और इन बोली भाली आत्मा भक्तों के साथ है अत्याचार किया, 2 साल तक लगभग भगवान का प्रचार बंद करवा दिया, इनके वो दुर्गति होगी। ये समाज देखेगा और याद करेगा। दास बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहा हूं, ये होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण आ रहे हैं निकाहों के, जो विशेष बकवाद करा करते। एक घर के 2 बच्चे गए थे वहां पर, पेट्रोल ले रहे, उसमें बोतल में पेट्रोल बम बना के फेंके थे, दोनों को अदरक मारा पड़ा है, दोनों को ही, 2 भाई थे। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अब बता रहे हैं भक्त आत्मा जी, सचमुच ये तो जुल्म जिन्होंने किया था उनके आगे आ रही है, ये तो आवेगी। परमात्मा का जो मार्ग है इसको कोई बाधा नहीं कर सकता, और इसमें जो करेगा तो उसको इसका दुष्परिणाम परमात्मा ही देगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमेश्वर जब आते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, और वो बताते हैं कि अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी है। अब वो रास्ता कैसे बता सकेंगे? अब परमेश्वर आए, उन्होंने ये सत्य मार्ग बताया, और हम दासों की आंख बना दी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और फिर ये एक हॉस्पिटल चालू करवा दिया, सत्संग स्थल, जिसमें अज्ञान रूपी, आध्यात्मिक अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। और फिर वो पुण्यात्मा परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर गदगद हो जाता है। आप देख रहे हो दूर दूर देशों से पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति में यहाँ पहुंच रहे हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कैसी ही आपदा हो, आंधी तूफान आए, ये पुण्यात्मा छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लेकर परमेश्वर के चरणों में पहुंच जाते हैं, उसके दरबार में पहुंच जाते। इससे सिद्ध है कि ये तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। अब प्रसंग चलता चला है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग है? जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खांसी। पुण्यात्माओं, जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। फिर तो ये अरहट जैसा कुआं हो गया। रहट का कुआं होता था पहले, सिंचाई का विशेष साधन था किसान के लिए, कि कुआं खोद लिया जाता था और उसके ऊपर एक लकड़ के जो सपोर्ट देकर के एक पुली बांध दी जाती थी, एक पुली डाल दी जाती थी, जिसके ऊपर एक चैन डाली जाती थी गिरारी फिट करके, और उस लोहे की चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी, फिट कर दी जाती थी। वो बाल्टियां नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। अब वर्तमान में भक्तों ने अरहट देखा नहीं, इसलिए एक चित्र बनाया। हमने देखा जब इक्का दुक्का अरहट कहीं क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में हुआ होता था, ये ऐसा होता था अरहट। ये देखिएगा,
ये अरहट है, ये ऐसा होता था अरहट। ये कुआं है, ये कुआं है, ये कुआं है ऊपर, ये यहां तक ये जल है नीचे, और ये एक पुली बना रखी होती थी लक्कड़ की, और इसके ऊपर ये चैन लगा करके, इसके चैन के ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं। ये एक बैल से या ऊंट से चलाया जाता था पहले, ये यंत्र नहीं बने थे, मोटर मशीन नहीं थी। जब ये चलता था तो नीचे से बाल्टी पानी से भरकर आती थी यहाँ, और फिर यहाँ आकर ये खाली हो जाती थी। नीचे इसका एक प्लेटफार्म सा बना करके आगे पानी खेत में जाने के लिए निकाला जाता था। तो नीचे से भरकर आते हैं, ऊपर खाली हो जाते हैं, फिर नीचे से भरकर आते हैं, ऊपर खाली हो जाते हैं। ये चक्कर सुबह से लेकर शाम रात तक चलता ही रहता था। नीचे भरा, ऊपर खाली हुई बाल्टी, फिर पटपट करती आई, फिर भर कर गई, फिर खाली हुई। तो यहाँ जन्म मृत्यु का यो रोग हमारे ऐसा लगा हुआ है। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हर डोर बंधे सभी आवे, अरहट डोर। ये चतुर्भुजी भगवान, ये चार भुजा के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जन्म मृत्यु के चक्कर में है, इनका भी अरहट के साथ फेरा है। ये भी ऐसे ही अपना जन्म मृत्यु का जो कष्ट उठाते रहते हैं। ये दीर्घ रोग है। पुण्यात्मा, आज तक हमें हमारे सदग्रंथों का ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमें जो अज्ञान सुना था, हमने लोक वेद सुना था, दंत कथा सुनी थी, उसमें यही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये कालज्ञ मर्तुज, ये कालज्ञ अविनाशी, इनके कोई माता पिता नहीं, और यही पूरी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके यही सुखदाता है। इस तरह के हमें स्टेटमेंट दे रखी थी। और जबकि इन्हीं के इतिहास में, इन्हीं महापुरुषों की जीवनी में, पुराण में ये लिखा हुआ है कि तो नासवान इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब देखिएगा, श्री मद्भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत तो गीता, और ये श्रीमद् देवी पुराण, इसको श्रीमद् देवी भागवत कहते हैं। देखिएगा, ये है श्री देवी पुराण कहो, इसे श्रीमद् देवी भागवत कहो। तो सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक कौन है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में प्रश्न नंबर 123 पे, 123 पे, ये पहले भी दिखाया, बार बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान हो गया, क्योंकि हमने अज्ञान को ठोक ठोक कर रखा है। अब उसको निकालने के लिए, उसको उतारने के लिए जो गलत रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, रह रह कर रेग मार मारना पड़ता है। रेग मार ऐसे मारते हैं, वो रेग मार ऐसे बार बार सैकड़ों बार मार करके वो रेग मार से वो रंग उतरता है, और फिर नया पेंट किया जाता है। नहीं तो पुराना पेंट नए पेंट ने टक्कर ना दे। यदि ये बार बार ये दास आपको ये रेग मार मार के अर्थात ये ना दिखाऊं, तो दास वाला जो यथार्थ ज्ञान है आपके हृदय में समा नहीं सकता। ये रेग मार लगा जा रहा, देखिए। तो जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार ही लगाना पड़ेगा। ये तीसरा स्कंद है, प्रश्न नंबर 123 पे। भगवान विष्णु जी दुर्गा देवी की उपमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो
मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव जन्म मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने सारा ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया, जिसको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वस्वा है, ये तो खुद कहते हैं हम तो जन्म मृत्यु होती है। और एक तो ये सिद्ध हुआ कि ये अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु का रोग इनके भी लगा हुआ है। दूसरा ये हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा ये हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा ये स्पष्ट हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब इन्हीं 3-4 जो प्रश्न हमारे दिमाग में घूम रहे थे, इनका समाधान कर दिया पवित्र देवी भागवत पुराण ने। अपनात्मा अगर ये दास सीधा ही कह दे, क्योंकि हमारे भगवान ने तत्व ज्ञान में पहले बता रखा था कि ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोरे बंधे सब आवे। हमें तो विश्वास था अपने मालिक की वाणी पर आपको नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसा कि आपको कल दिखाया था कि ये दानंद जैसे महर्षि, कथित महर्षि भगवान के विषय में क्या कहते हैं, वो तो अशिक्षित था, जुलाहा था, शूद्र था, और कई ब्राह्मणों के पास संस्कृत पढ़ने को गया, उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया और ऊट पटांग भाषा बना के एंड बैंड बोलने लग गया। अब बकवाद, यानी जो भी उसके जिंदे जी उसने को शब्द बनाए थे या कविता बनाई थी, उसके अनुयायी उसको पढ़कर उसको आगे उसको पढ़ते रहे। अरे तरह गजब बोलियो, जो गीता पुराण वेद बता रहे हैं वही हमारे भगवान की वाणी, अमृत वाणी, वो पहले ही बता रही है। तो इसलिए उन कथित ऋषियों और कथित गुरुओं के अज्ञान से आप इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजरो अमर हैं। और जो ऋषि महर्षि सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, वह तो भाई आंडी थे कति, उनका तो कहना है कि बड़े विद्वान थे। उन विद्वानों की पोल खोल दी देवी भागवत में, आप पर स्पष्ट कर रहे हैं। फिर देखो पुण्यात्मा, ये इतना जटिल ज्ञान है कि यहाँ अब जितने भी भक्त आए हैं, इनमें से 20% ऐसे हैं जो इस हमारे ज्ञान को सुनकर मैच्योर हो चुके हैं, गुरुजी जो बोल रहे हैं सत्य है, लेकिन 80% बिल्कुल नए बालक हैं। तो उनके लिए ये ज्ञान रह कर दिखाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा भी कच्चा काम ना रह जाए, कहीं उनके दिल में ठेस पहुंच जाए। क्यों नए भक्त आते हैं, वो उन्हीं के पुजारी होते हैं, और जब ये आंखों देखेंगे कि सचमुच ये तो स्पष्ट है, लिखा हुआ है, तो वो बच्चे सहर्ष इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। इसलिए बार बार यह लालटेन दिखानी पड़ती है। मुझे इन सदग्रंथों को की ना तो आवश्यकता थी, ना पुराण की, ना गीता जी की, ना वेदों की, ना पुराणों की, ना कुरान की, क्योंकि हमारे परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उनकी अमृतवाणी में ये सभी पुराणों का और वेदों का और गीता जी का यथार्थ ज्ञान दे रखा है सिंपल लैंग्वेज में। उससे हम संतुष्ट हो चुके थे। उससे जो विधि उन्होंने भक्ति की बताई थी, उससे हमें जो लाभ हुए वो अद्वितीय थे, इससे हम संतुष्ट हो चुके थे। लेकिन आप जी जो अन्य समाज भर था हमारे की तरह, वो उन्हीं सदग्रंथों को देखकर विश्वास कर सकता है परमेश्वर की वाणी पे, जिन पर आप आधारित थे। जैसे पवित्र हिंदू समाज पूर्ण रूप से पुराणों के ऊपर आधारित है। वेदों का तो नाम लेते हैं, वेद एक अच्छा ज्ञान है, बिल्कुल सही है, लेकिन वेदों के ज्ञान का जनसाधारण को कतई पता नहीं।
जरा सा भी पता नहीं। लेकिन पुराणों के आधार पर उन्होंने क्या बता रखा था नकली गुरुओं ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सबके पूज्य हैं, यही इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है। तो उन्हीं पुराणों को जिनके आधार से हमारे अंदर अज्ञान ठोका गया था कि हम भी ये कहते थे, पुराणों में लिखा है ऐसा, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है। अब हमने उन्हीं पुराणों में खुद पढ़ लिया, स्वयं पढ़ लिया और पता लग गया कि ये इसमें ये लिखा है कि ये तो नासवान है, खुद कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है। और पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को ना दिखाऊं और वैसे मैं कह दूं, वैसे ही कह दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूजा के योग नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनके पुजारियों के विषय में कह दिया जाए तो डले मारे और झगड़ा कर दे। तो इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने मुझ दास को आवश्यक होंगे, मुझे जरूरत नहीं आपके लिए। क्योंकि किस कारण, जैसे एक अंधा था और रात्रि के समय अंधेरे में हाथ में लालटेन लिए हुए जा रहा था, लालटेन दीप, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे ने कहा, बेटा देखना मुझे दिखाई नहीं देता है, देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। जब वो बच्चे निकट आए और कहने लगे, बाबा आपको दिखाई नहीं देता? अग्नि बेटा मैं अंधा हूं। तो उसने कहा, ये लालटेन किस लिए लिए इस अंधेरे में, और लालटेन किस लिए लिए जब आपको दिखता ही नहीं कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, घेर दो बुढ़े आदमी ने। तो ये सदग्रंथ आपके लिए लालटेन है, जो उनके आंखों वालों के लिए, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। कहीं आप मेरे से ना टक्कर आ मारो, पहले इस सदग्रंथों की रोशनी में स्वयं देख लो, मेरे से टल जाओगे, दूर हो जाओगे और स्वीकार करोगे। जिन्हें स्वीकार करना नहीं तो चुप होकर बैठ जाएगा, बोल नहीं सकेगा और फिर भी बकवाद करेगा तो भौंकेगा, वो तो कूतरू है, उसकी तो आदत है भौं होकर। आँखें देख कर जो नहीं मानो तो पशु जैसा प्राणी है, वो तो समान रूप है, भौंकता रहेगा, उस कूतरू की कौन सुने फिर। तो इस प्रकार सच्चाई देखकर नहीं मानते वो दुष्ट आत्मा होते हैं और सत्य को ग्रहण कर लेते हैं। चाहे हम ठीक, हम सभी दिशा भ्रष्ट थे, अब सदग्रंथों की रोशनी में हमें पता लगा तो हम गलत जा रहे हैं, दिशा हमारी गलत है, अपने घर की तरफ तुरंत टर्न कर जाना चाहिए, समझदारी इसी में है। तो अब क्या पता चला, देवी भागवत महापुराण ने स्पष्ट किया जिनकी जन्म मृत्यु होती है और प्रमाण करते हैं। अब श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण स्पष्ट करेगी कि शिव से सदाशिव, सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, अक्षर ब्रह्म है, इससे ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ, दुर्गा और इससे के संयोग से। और दुर्गा और ये काल जो ब्रह्म ज्योति निरंजन, ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। और संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये कहाँ से छपा है और कौन इसके प्रकाशक हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें देखिएगा क्या, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, रुद्र संहिता 99 पृष्ठ पे, इधर 97 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण। अब यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का, ये रुद्र संहिता, और ये 6ठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था ब्रह्मांडों की जानकारी के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी।
उस समय तत्सद्ब्रह्म, तत् वह अविनाशी परमात्मा, तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति से जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये परमात्मा को निराकार कहते हैं और इस ज्योति निरंजन ने कसम खा रखी है, इसने अपनी जो है ना प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका काल रूप है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन ये मेरा यथार्थ काल रूप है और मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, अपरिवर्त हुआ हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही 47-48 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा रूप जो वास्तविक है, ये आप तेरे अतिरिक्त अर्जुन ना पहले किसी ने देखा, ना आगे देख सकता, ना कोई किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं है। मेरा ये वास्तविक रूप है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और अन्य ऋषियों ने साधनाएं की, ओम नाम का जाप किया, मेडिटेशन किया, कुछ परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन सिद्धियां आ गई। इन्होंने अपनी दंत कथा बना ली, अपना लोक वेद बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो ये ब्रह्मा कह रहा है कि वो परमात्मा वो निराकार है, ब्रह्म, क्यों इनका ज्ञान ब्रह्म से ऊपर है ही नहीं। तो ब्रह्म को ये निराकार मानते, कहते उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म ने अपनी मूर्ति बनाई, वो सदाशिव बन गया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहलाया। अब देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, यानी झूठी साची जो मैं बता रहा हूं वो झूठी साची इस प्रकार है, कुछ सच्ची कुछ झूठी। ब्रह्मा कहता है उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने, इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब वो क्या बन गया? जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, यानी निराकार। मूर्ति रहित माने निराकार, मूर्ति और मूर्ति माने साकार। भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव है ना, यो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यो काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर पुरुष है, क्षर ब्रह्म भी इसी को बोलते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब इस काल के ने अपने काल के अंदर से दुर्गा निकली, ये देखना, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया। अब ध्यान से देखना, सुनना, पढ़ना कि ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द आपके गीता जी के ज्ञान में काम आएंगे। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की मां, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी उस काल के अंदर से निकाली गई। परमात्मा के ज्ञान में, सृष्टि रचना में आपने सुना, उसमें ये सच्चाई है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं। ये स्पष्ट होगा कि प्रकृति भी उसी को कहते, दुर्गा को, या तीनों देवताओं की मां है, त्रिदेव जननी है। और सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल के अंदर से निकली है, उसकी शक्ति की 8 भुजाएं, यानी अष्टंगी ही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट है, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से प्रसंपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। सिद्ध हुआ ये दुर्गा के ही बारे में है। एकाकिनी
होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, ये कई रूप भी बना लेती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष यानी काल को परम पुरुष, ईश्वर, शिव और शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने आ गया ना, ये काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है। अब यहां ध्यान से देखो कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। ये काल ज्योति निरंजन के विषय में कहा जा रहा है, इसने सदा शिव रूप बना लिया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सब के ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, वे प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल और दुर्गा ने, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म और दुर्गा ने, सरपुरुष और दुर्गा ने, देवी ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने संतान उत्पत्ति की कोशिश की यानी विचार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने यानी दुर्गा के साथ इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक व्यक्ति यानी एक परमात्मा इन्होंने उत्पन्न कर दिया। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता में यह स्पष्ट हो गया कि इस काल यानी ज्योति निरंजन सरपुरुष कहो, इसको ब्रह्म को, जिसने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण में प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके, वो उसके संयोग से और दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से जो विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अरे तेरा गजब हो, हमारे जो सिलेबस तो बता रहा है कुछ, और हमारे गुरु बताया करते उआ बाई एंड वेंड बोला करते थे। क्या वो टीचर ठीक थे? जो टीचर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस बच्चों को स्टडी करा रहा है वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, गुमराह कर रहा है, वो नावल की कहानी सुना रहा है, इधर उधर के गप्पे हाँक रहा है। तो पुण्यात्मा, मेरे को परमेश्वर ने टीचर बना के भेज दिया, और एक टीचर का कर्तव्य है कि वो जैसे पहले वाले अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और वो नए टीचर के सामने वो आता है, तो वो क्या करेगा, उसका कर्तव्य बनता पहले उसमें सुधार करे कि बच्चों ये गलत प्रश्न हल होया हुआ है और तुमने गलत घोट रखा है, इसको ऐसे ठीक करो। अब वो बच्चे जाते हैं उस टीचर के पास जो दूसरी कक्षा में है कि ये आपका किया हुआ प्रश्न उस टीचर ने नए ने गलत बता दिया, तो वो फिर अपनी बेइज्जती महसूस करता है, अक्तरीता पोल पाटेगी। और कितने दिन तो पढ़ाते आ रहे, यही 2 दूना 6, 2 दूना 6, और अब उसको बताया गया 2 दूना 4 बतावें, जो कि सत्य है।
तो उसने उनको मुश्किल माचगी, थारी बेइज्जती होगी। भाई माचो तो माचो, दुख पाओ तो दुख पाओ, बच्चों का भविष्य तो अब ठीक करना पड़ेगा। तो अभी तक हमारे को जो गलत ज्ञान दे रखा था उसको ठीक करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए परमात्मा ने यह ड्यूटी दी है। जो ये ना करूँगा तो धिक्कार है मेरे जीवन को, आग लगा इसी जीवन को, काल मरता आज मरूं। तो कहने का भाव यह है कि आखिरी सांस तक ये ढोल पीटूंगा जब तक सांस दे रखे मालिक ने। ये तो जुल्म कर रखा है, अज्ञानी बना दिया दुनिया में, हाहाकार माच रही है, ना भाई बहन का प्यार रहा, माया माया दिखाई दे रही, आग लगी संसार में। इसके अतिरिक्त इस ज्ञान के बिना संसार में सुधार नहीं हो सकता, और ना आपस में प्यार हो सकता, और ना ये संसार धनी हो सकता। पागल कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, माया माया दिखाई देती है, ना कोई स्टेटस ना रहा। तो ये एक बार इस माया से हमारे को हमारा मन वापस हटेगा, और जो माया चाहिएगी हमें, जो आवश्यक होगी, भगवान आपके जबरदस्ती देगा, इतनी दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आगे। परमात्मा ही देगा, तभी हम संतुष्ट भी होंगे और वो बढ़िया भी होगी, अच्छा भी होगा। 2 नंबर से नहीं होगा तो उससे पाप भी नहीं लगेगा। जैसे आप बीमार हो गए और बीमारी में 20, 30, 50 हज़ार रुपये लगने हो, परमात्मा 1 मिनट में वैसे ठीक कर दे तो 20, 50 हज़ार रुपये बच गए, ना रिश्वत लेनी पड़े, ना कि तो और 2 नंबर की झूठ बोलनी पड़े, आपका कितना सारा मिल गया। ऐसे ही प्रभु हमारे ऊपर ना जाने कितने प्रकार से कृपा कर देगा। यह अपना आँखें देख लिया कि शिव पुराण में लिखा है कि दुर्गा और सदाशिव, यानी इस काल से जो निराकार था फिर साकार बना, सदाशिव बन गया, इन दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, जो इनका बेटा है, और दुर्गा और ये काल इनके पिता हैं। अब ब्रह्मा जी के विषय में देखो उत्पत्ति। अब ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, यह 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात, यानी विष्णु के उत्पन्न होने के बाद, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी दुर्गा और उन दोनों ने अपने पति पत्नी व्यवहार से मुझे उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हरणागर्भ का जन्म हुआ। अब ये आप ब्रह्मा कह रहे हैं कुछ झूठी कुछ सच्ची बताऊं भाई, मैं तेरे सच्चाई पूरी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि झूठी क्यों कह रहा है ये? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर उत्पन्न हुए, और ये पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा ही दिया गया है, वो सबका वही ज्ञान दाता है, लेकिन इनके आगे वक्ता उस ज्ञान को श्रवण करके बोलने वाले अलग अलग हो गए। उन्होंने कुछ अपना मिश्रण करके अलग अलग बोला, तो उनके नाम के कारण, लेखक के वक्ता के नाम के कारण इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। वैसे ज्ञान एक ही है। 18 पुराण, जैसे ये 18 बोध, उन 18 बोध में ये 18 पुराणों को एक ज्ञान लिखा है। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं देवी भागवत में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, आप हमारी माता हो और आप प्रकृति देवी हो। अब ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता। अब महेश की और गड़बड़ी रहेगी कि यो, अब यहाँ इसमें क्या चक्कर है? वैसे देवी पुराण में तो शंकर जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मैं भी आप ही की संतान हूं, आप ही से मेरा जन्म हुआ। यहाँ भी अनुवादकर्ता ने गड़बड़ कर रखी है संस्कृत से हिंदी में। अब इसने अनुवादकर्ता ने वो कुछ गोलमोल कर दिया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहाँ उसने छोड़ दिया, लेकिन आगे ये स्पष्ट कर दिए 4 इसी के 9वें अध्याय में। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 110 संस्कृत शिव पुराण, ये 9वां अध्याय यहां समाप्त होता है। इसके ऊपर देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए।
अब इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये शंकर, इन तीनों में तो देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। लेकिन ये शिव गुणातीत मानेगी। काल जो है ये इनसे न्यारा है। जो गीता जी के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि इन तीनों गुणों के सतगुण रजगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं ये सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूं। यहां भी यही लिखा है कि वो इनसे अलग रहते। तो हो गए 4। ये इनका तीनों का पिता है और दुर्गा इनकी माता है।